अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। सुनो, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। तुम हॉस्पिटल कितने बजे जाओगे? बस अभी थोड़ी देर में। मुझे ऑफिस छोड़ोगे? जरूर शिवानी। शिवानी, फिर भी तुम एक बार सोच लो, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है या नहीं। अविनाश, मैंने तुम्हें तब भी पूछा था कि मैं ये नौकरी छोड़ूं या नहीं, पर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसमें मेरा जवाब बनता ही नहीं है। तुम्हारे अपने डिसीजंस हैं, अपने फैसले हैं। पर नौकरी करने को तो तुम ही ने कहा था ना। एनीवे, मैं अब ये नौकरी करना नहीं चाहती। घर बैठकर क्या करोगे? क्यों? घर है ना। उसी को संभालने में पूरा दिन निकल जाता है। तुम्हारी अपनी मर्जी। नहीं, अभी गया नहीं है, यही है। बात करेगी? नहीं, बस माँ जी, उन्होंने चाय पी ली? एक पी है, दूसरी कहता है नहीं चाहिए। माँ जी, उनकी सफेद शर्ट प्रेस पर गई हैं। उनको पूछ लेना, अगर पहननी हो तो किसी को भेजकर मंगवा लेना। वैसे मैंने बाकी सारे कपड़े निकाल कर रखे हैं। तू वहां आराम कर, यहाँ की चिंता मत कर। आप भी पिंकी की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने एक बार भी पूछा है तुझसे? पता नहीं। वो तेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा माँ जी। अच्छा बेटे। गायत्री थी, वहां भी उसका सारा ध्यान यहीं पर है, तुझ में। उसने चाय पी या नहीं, नाश्ता किया या नहीं। और हाँ, अगर तुझे सफेद शर्ट डालनी है तो प्रेस के लिए गई है, मंगवा लेना। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन वहां रहेगी, कल परसों तक वापस आ जाएगी। चाय पिएगा? नहीं माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। सीमा, बात तो जरूर कुछ हुई है, और बात जरूर अविनाश और शिवानी के बीच में हुई है। हालांकि मैंने और तुमने माहौल को हल्का करने की काफी कोशिश की, लेकिन ना तो अविनाश कुछ बोला और ना ही शिवानी। लेकिन आपने किचन में शिवानी से कुछ पूछा तो था ना? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उसने बात को टाल दिया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, इस बार तो मुझे भी लगा कि शिवानी और अविनाश के बीच जरूर कोई बात हुई है। हाँ सीमा, लेकिन मैं पूछूं तो क्या पूछूं? क्या पूछूं मैं उससे? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
भैया वैसे समझ गए थे कि हम दोनों के बीच कुछ हो गया है। उन्होंने मुझसे किचन में पूछा भी कि क्या बात है। और तुमने भैया भाभी को सब कुछ बता दिया? नहीं अविनाश, लेकिन भैया और भाभी भाग गए हैं। नहीं बस सैमसन प्लीज। ले लो एक। तुम खा लो तो चले। 2 मिनट। रोहित, क्या सोच रहे हो बेटा? पापा आप तुमसे मिलने को जी चाह रहा था, इसलिए आ गया। आइए ना आइए। बहुत अच्छा ऑफिस बनाया तुमने। आप पहली बार आए हैं ना? हाँ बेटे, मैं पहली बार आया हूँ। तू सच में नौकरी छोड़कर जा रही है? हाँ शीतल। पर तेरे बगैर मन ही नहीं लगेगा शिवानी। एक तू ही तो थी जिससे अपने मन की सब बातें कर लेती थी, अब तू भी जा रही है। मुझे भी तुम सब बहुत याद आओगे, इतने साल साथ जो रहे हम। एनीवे, कभी कभी मैं आ जाया करूंगी तुम सबसे मिलने, और कभी कभी तुम आ जाना मेरे घर पे। क्यों? आती हूँ। अच्छा, चलती हूँ। बाय। थैंक्स। गायत्री, नीचे कोई आया है। क्या नाम बताया माँ? मनोज। मनोज। अरे मनोज, आओ ना, आओ ऊपर आओ, आओ आओ। कैसी हो मनोज? आपसे मिलने चला आया। कम। आओ मनोज, बैठो। कहाँ चले गए थे? मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने बताया कि तुम गांव चले गए हो अपने घर वालों से मिलने। पता नहीं कब आओगे। आदत पड़ गई थी ना तुमसे रोज सुबह शाम बात करने की, मिलने की, काम करवाने की। मनोज जरा ये कर दो, मनोज जरा वो कर दो। अचानक ही गायब हो गए। और कैसी हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, सो आपसे मिलने चला आया। रोहित से मिले? नहीं। यहाँ से जाओगी उनसे मिलने? नहीं। उन्हें पता है तुम यहाँ आए हो, वापस आए हो? भाभी, मैंने वहां की नौकरी छोड़ दी है। क्यों? आज 3 महीने हो गए। पर क्यों? अब रहने दीजिए इन बातों को भाभी जी। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी तबीयत देखने आया हूँ। कैसे रहने दूं? क्या हुआ था? तुम तो इनके साथ इतने वक्त से काम कर रहे थे। हो जाता है कभी कभी भाभी ऐसा। मनोज, ये मेरी माँ है। नमस्ते। जीते रहो। कुछ खाओगे बेटे? जी नहीं, शुक्रिया। आपके पापा नजर नहीं आ रहे?
वो जरा बाहर गए हैं। बेटे, जो होना था वो शायद होना ही था, और उसका नुकसान भी कोई कम नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर इंसान बैठ तो नहीं सकता ना। तुम समझदार हो, होशियार हो, जिम्मेदार हो। तुमने दुनिया को औरों की बनिस्बत बहुत करीब से देखा है। तुमने जो गलती की, बहुत बड़ा जुर्माना भरा है तुमने उसका। गायत्री ने भी भरा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, हम सबको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन इंसान ये सोचकर शांत हो जाता है कि शायद ऐसा ही होना था। पर अब उस हादसे से बिखरे हुए टुकड़ों को तुमने बटोरना है बेटे, अपने हाथों से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे। मैं करूंगा पापा, बिल्कुल करूंगा। मैं ही उन टुकड़ों को इकट्ठा करूंगा और अपने घर को फिर से समेटूंगा। क्या बात है डॉक्टर? अरे डॉक्टर नितिन, आओ बैठो बैठो। If I'm not being personal, can I ask you something? Of course, please. क्या बात है? इधर कुछ दिनों से देख रहा हूं आप कुछ खोए खोए से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। But you are not in your elements. Maybe because मैं जरा अपने करियर को लेकर परेशान हूँ। You know कि मैं यहाँ रहूँ या बैंगलोर चला जाऊँ। वो तो ठीक है। पर्सनल लाइफ तो Personal life is fantastic. You know Shivani, how she is. अरे शिवानी पर तो मुझे भरोसा है, बट मुझे लगा तुम्हारा ही कहीं। Come on, doctor. Everything's perfectly all right. Sure. Then carry on. मैं जरा पेशेंट्स को चेक कर लूं। Please. बैंगलोर जाकर क्या करोगे? सर, मेरे इन-लॉज वहीं पर हैं। हमारा सब कुछ, मेरा मतलब है प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ वहीं है। और अविनाश की नौकरी? वो तो उसी को डिसाइड करना है कि वो अब नौकरी करेगा या अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा। वैसे शिवानी, तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ब्राइट थे। 1-2 महीने में तुम्हारा प्रमोशन हो ही जाता। सर, लेकिन अगर घर में डिमोशन हो, उस कीमत पर तो प्रमोशन नहीं चाहिए ना। क्यों? अविनाश तुम्हारे नौकरी करने पर नाराज होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अविनाश ने तो मुझे हमेशा एनकरेज ही किया है। मुझसे ही मेरा घर छूटता जा रहा था। मैं घर से बहुत दूर जा रही थी। अब एक ही रास्ता है सर, या तो मैं घर पकड़ूं या अपना ही प्रमोशन। नहीं नहीं, तुम घर ही पकड़ो पहले। एक बार वो चल जाए तो प्रमोशंस तो मिलते ही रहेंगे। I'm proud of your decision, शिवानी। हाँ, यहाँ हम सबको तुम्हारी बहुत याद है। Even I'll miss you all, sir. Wish you good luck and all the best, शिवानी। Thank you very much. अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। और इस बारे में कुछ और कहना सुनना बेकार है बेटे। और अब तो बस यही सोचना चाहिए कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और एक बात और, मैं तुम्हारे पास आया था इसका जिक्र न तुम अपने घर करना, न मेरे घर।
समझ गए ना? हाँ पापा। God bless you, बेटा। तुम मुझे मिलने जरूर आना मनोज। ऐसे नहीं कि आज शक्ल दिखाई और बाद में को। नहीं, जरूर आऊंगा भाभी जी। तब तक मैं इनसे बात करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं भाभी जी। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है तुम कहीं काम करो और। मैं चलता हूँ। अच्छा मनोज। अच्छा भाभी। बस अभी अभी माँ। ठहर मैं पानी लाती हूँ। ले। क्या बात है? बहुत थका सा लग रहा है। हाँ माँ। चाय बनाऊं? नहीं माँ, मैं सीधे खाना ही खा लूं। इतनी जल्दी? मैं अपने कमरे में जाता हूँ। तुम्हें मेरी कसम। तुम क्या चाहती हो गायत्री? मैं तुम्हारी कसम खाकर क्या कहूँ? कहो कि गायत्री, इस वक्त मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई लड़की नहीं। गायत्री, इस वक्त मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई लड़की नहीं। बस इतनी सी तो बात थी। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। 1 मिनट, खाना खा रहा है। तुम्हारा फोन। कौन? देख लो। हेलो। हेलो। गायत्री। तुम इतना जल्दी खाना खा रहे हो? हाँ। तुमने खा लिया? नहीं, अभी नहीं। और गायत्री? मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। आ जाओ। तुम आओ लेने। कब? जब तुम चाहो। इस वक्त? आ जाओ। मैं कल आ जाऊंगा गायत्री। ठीक है। और? कुछ नहीं, तुम खाना खा लो,
मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं करता हूँ। ओके, बाय। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब।